बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और होपफुली आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन। तो फिर शुरू करती हूँ मैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, मैं सुबह-सुबह गई हुई थी बेकर पे। समी का पेपर था आज मैथ का, इसका लास्ट पेपर है और इसके बाद माशाल्लाह से इसकी ना सारी प्रूफिंग हो गई हैं, बस एक भी मोटलिश प्रूफिंग रह जाएगी। तो मैं बच्चों के थोड़े से लाड़ ऐसे ही उठाती हूँ इनके लिए सुबह ताज़ी ब्रेड, ताज़ा वो कह लें कि ब्रोचिन जो इसने साथ लेके जानी थी, सारी चीज़ें ना सेट करके। अच्छा मैं हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ हुआ है। जब मैं स्कूल पेपर देने जाती थी या कॉलेज टाइम में तो मेरे दादाजी हमें इतना फ़नून करते थे। उन्होंने 2-3 दिन पहले ही कहना शुरू हो जाना कि अपने पेंसिल, पेन वग़ैरह चेक कर लो, कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे पेट ख़राब हो जाए। तो बड़ी एहतियातें वो हमसे करवाते थे। अभी मुझे कई दफ़ा बड़ी मैं अपने बच्चों को बताती हूँ तो इन्हें हँसी आती है कि मम्मा आप लोगों को अक्ल नहीं थी। मैं इन्हें ये कहती हूँ कि हमें तो समझ थी लेकिन बुज़ुर्ग ऐसे ही होते हैं। दादा अबू ने कहना 2-3 दिन पहले मेरी अम्मी को सख्ती से कहना शुरू हो जाते थे, इन्हें बच्चों को बच्चियों को कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी जिससे इनके पेट ख़राब हो जाएँ। उधर ये पेपर करेंगी या टॉयलेट जाएँगी ये वो ना। तो बड़ी छोटी-छोटी सी बातें हैं। अब्बा जी हमेशा हमें 3-4 पेन कहते थे, बल्कि 1-2 जब छोटी थी मैं, तो वो खुद अपनी निगरानी में चेक करते होते थे। एक चीज़ नहीं, एक पेन के साथ नहीं वो हमें कभी पेपर देने जाने देते थे। कहते थे 3-4 होने चाहिए, इमरजेंसी में अगर कोई गिर जाए तो कहाँ से पेन ढूँढती फिरोगी। पेपर जो है उनके लिए पढ़ाई या जो एग्ज़ाम थे वो बहुत अहमियत देते थे वो इस बात को। और पढ़ने वाले बच्चे जो बच्चे स्कूल शौक से जाते थे या जो अच्छा रिज़ल्ट लेके आते थे, तो मेरे दादाजी बड़े खुश होते थे और उनकी बड़ी उनके दिल में ना बड़ी कदर थी, बड़ा उनका जहाँ जाते थे। और मुझे याद है अभी तक भी वो दुकान जिधर से हम लोग बुक्स वगैरह लेने जाते थे, बड़े स्टॉल्स अब्बा जी जाके उसे कहते होते थे, मेरी पोती है तो ये फर्स्ट आई है अपनी क्लास में और ये ना बड़े वो फ़ख्र से उन्हें बताते होते थे। अब तब तो हमें नहीं महसूस होता था। अब मैं अक्सर सोचती हूँ तो वो मैं अक्सर मेरे दिमाग में आता है कि वाक़ई अब मेरे अपने बच्चे हैं, स्कूल में अच्छा रिज़ल्ट लेके आए तो वाक़ई बहुत खुशी होती है। अच्छा हमारी अम्मी जी को कोई नहीं होता था, वो सादी-सी खातून हैं, स्कूल वग़ैरह नहीं गई हुई हैं तो उन्हें कोई नहीं था, पढ़े-पढ़े, नहीं पढ़े, ना पढ़े। लेकिन हमारे दादाजी उन्होंने अपने ज़माने में मैट्रिक किया हुआ था और वो पढ़ाई को बहुत अहमियत देते थे। उनकी नज़र में ना जो बच्चियाँ जो हैं ख़ास तौर पे उन्हें बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत आगे तक जाना चाहिए और उन्हीं का दिया हुआ जो कॉन्फिडेंस है वो हमें बहुत खुद एतमादी देते थे। अब्बा जी ये कहते थे कि लड़कियाँ हैं तो क्या हुआ? छुपना नहीं है, डरना नहीं है, आगे जाओ, फेस करो, कोई भी मुश्किल में कोई भी मसला आ जाए, ज़िंदगी का ये हिस्सा है, इसे फेस करो और कुछ भी हो जाए, अब्बा जी ने हमें ये कहा हुआ था, कुछ भी हो जाए, मुझे आप लोगों ने ज़रूर उस चीज़ से इत्तला करना है, आगे मैं जानूँ और मेरा काम जाने। तो माशाल्लाह से देखिए बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। ऐसे ही मुझे आज अपने दादाजी की याद आ गई, हमें उन्होंने ही बड़ा किया हुआ और माशाल्लाह से मैं जब भी ज़िंदगी के जिस हिस्से में भी मैं कुछ भी अचीव करती हूँ, मुझे हमेशा उनकी बहुत याद आती है और मैं उन्हें ये सारा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। मैं कहती हूँ कि अगर वो ऐसे ना करते हमारे साथ, ऐसी हमारी तरबियत या ऐसी अस्युम ना करते, तो हम लोग हो सकता है लड़कियाँ पता है ऐसी होती हैं, डरपोक सी होती हैं, छुप जाने वाली, खुद को बहुत खुल के आगे नहीं हर बच्ची ऐसी नहीं होती है। मैं थोड़ी एक्सप्रेसिव थी बचपन से ही। बाकी मेरी बहनें ऐसी नहीं हैं, वो मेरे से टोटली मुख्तलिफ हैं। हम 3 ही बहनें हैं, तो हर बच्चा डिफरेंट होता है, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई सही गाइडेंस भी मिल जाए, तो वो भी आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ आगे अचीव करने में, आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। आ जाएँ वीडियो की तरफ। मैं तो अब अपने दादाजी की बातें शुरू करूँ ना तो वो तो ख़त्म ही नहीं होंगी। मैं तो उन पे एक बुक लिख सकती हूँ कसम से। तो मैं ना गई हुई थी 2-3 दिन पहले, हम लोग गए हुए थे, इधर मेरी एक फ़ेवरेट दुकान है जहाँ से बल्क में चीज़ें हम ले सकते हैं, थोक का माल खरीदते हैं ना, उधर से मैं काफ़ी सारे मुझे चीज़ें सस्ती मिल गईं, रीज़नेबल प्राइस पे मिल गईं। जैसे ये रोट-बीटे है जिसे चुकंदर कहते हैं हमारी ज़ुबान में, ये ना €5 का था 5 किलो, 5 केजी था। और टमाटर थे वो €8 में 5 केजी थे और इसी तरह ऑरेंजेस वगैरह थे, काफ़ी सस्ते लगे हुए, तो मैं काफ़ी सारे ना कार्टन उठा लाई थी। तो रोट-बीटे का भी, टमाटर का भी और ऑरेंजेस का भी। तो फिर मुझे आज टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आज ना मैंने इन्हें छीलन किया है, इनका जूस निकाला है, वो सीन मेरे से पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। तो चुकंदर का जूस निकाल के रख लिया था जितनी मुझे चाहिए थी, कुछ मैंने कच्ची ऐसे उसके स्लाइसेस काट के ना तो जो आयरन फ्री बॉटल है उनके अंदर डाल के तो फ्रीज़र में रख दी है। जब कभी ज़रूरत पड़े तो बंदा यूज़ कर लेता है। ऑरेंजेस जो हैं वो आजकल हमारे घर में रोज़ाना ही सुबह फ्रेश जूस बनता है, तो इस तरह से ना फिर वो इन सारी चीज़ों को मैंने सँभाल लिया है। टमाटर अभी रह गए वो मैं बाद में करूँगी। तो साथ ही मैंने ना ये केक मेरे पास 2 छोटे अल्डी से मैं लाई थी, कुछ वीक पहले की बात है। लेकिन ये चूँकि ये लांगे हार्ड पार होते हैं तो पड़े हुए थे केलर में। तो पिछले दिनों पता है फादर डे भी गुज़रा है, वैसे मदर डे, फादर
बर्थडे जैसे मुझे बार-बार कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे त्योहार नहीं है। लेकिन इस सोसाइटी में रहते हुए थोड़ा बहुत जैसे है ना थोड़ा-सा साथ चलना ही पड़ता है। तो मैंने ना आज उस मुनासबत से मुझे ये था बच्चों से मैंने पूछा उन्होंने कुछ भी नहीं पापा के लिए कुछ भी नहीं लिया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये 2 केक बना देते हैं। इनमें से एक तो किंज़ा ले गई थी हॉस्पिटल अपना साथ अपनी कोलीग्स वगैरह के लिए और एक फिर जो है ना हमने वो एज़ ए फादर डे कह लें कि थोड़ी बहुत ना हम लोगों ने ऐसे ही चाय के साथ ना ये केक ले लिया था। अच्छा इस तरह से चीज़ें घर में पड़ी हो ना जैसे मेरे पास ये बोर्डन पड़ा हुआ था तो ये हिम-बेरन वगैरह भी पड़ी हुई थी तो कोई ख़ास काम नहीं था। बेक करना पड़ जाए तो फिर थोड़ा काम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ये केक बना के रख लिया था। ये आज खाने में मैंने आज जब इस तरह से घर में बहुत सारे काम करने हो ना तो सबसे ईज़ी होता है या तो चावल बना लो या दाल-चावल बना लो। चावल यानी हंजियन वाले वो जो पुलाव है वो बना लो। तो मैंने आज ना मटर चावल बनाने का इरादा किया है, तो मटर मैंने चढ़ा दिए हैं, चावल मैंने भिगो दिए हुए हैं। अब टमाटर मैं लेके आई थी बेसमेंट से, तो काफ़ी काम हो जाता है इस तरह की चीज़ें मैं माशाल्लाह से मैं इकट्ठी उठा तो लाई हूँ, लेकिन इनको सँभालना भी एक काम है। ये 2-3 दिन से पहले लाए पड़े हैं, मुझे ये था कि ये अभी जैसे ताज़ा-ताज़ा ही हैं, तो इन्हें मैंने जो इनका करना है मैं कर लूँ। ये ना हो कि अब केलर में 2-3 हफ़्ते पड़े रहें, तो फिर ये सही नहीं रहते, फ्रेश नहीं रहेंगे। तो टमाटरों को मैंने धो के बहुत अच्छी तरह से इनके 4-4 5-5 स्लाइसेस करके तो एयर फ्रायर बॉटल के अंदर डाल के तो मैंने इन्हें फ्रीज़ कर दिया है, क्योंकि इन दिनों टमाटर काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। मेरे पास फ्रिज में अभी भी भरे पड़े थे वेजिटेबल बॉक्स मेरा जो था टमाटरों से भरा पड़ा था और मुझे लग रहा था कि जब तक इन टमाटरों की बारी आनी है ना तो इन्होंने इतने ताज़ा नहीं रहने तो इसलिए मैंने ना फ्रीज़ कर दूँ, सँभाल लूँ। तो इस तरह से फिर मैंने इनको ना सँभाल लिया था। अगर टाइम हो ना बंदे के पास तो इन टमाटरों की आप प्यूरी बना के तो उसे भी फ्रीज़ कर लें तो वो कम जगह भी लेती है और दूसरा आपका क्यूब्स बना के बंदा रख ले तो वो बहुत आसानी भी हो जाती है। लेकिन मैंने ना आज इनको 4-4 स्लाइसेस किए हैं और एयर फ्रायर बॉटल के अंदर डाला है तो इन्हें फ्रीज़ कर दिया है। जब नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी तो फिर उनकी प्यूरी बना के रखूँगी, वो भी बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे मैंने लहसुन, अदरक जो है प्याज़ उनको भी मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो जब कभी ज़्यादातर तो वैसे मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे पास अगर कोई इमरजेंसी हो, अचानक मैंने बहुत स्पीडो में कुछ बनाना हो, तो फिर वो जो अनफ्रीज़ की हुई चीज़ें पड़ी हैं ना, तो वो इस तरह से बड़ी फिर हेल्प हो जाती है। अच्छा जी, मैं फ्रीज़र में गई हुई थी टमाटर वगैरह रखने, तो हमारे घर में देसी घी खत्म हुआ था और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था और मेरी ये आदत है जब से मैंने ये फ्रीज़र लिया है ना, चेंज किया है, बड़े वाला लिया है, तो जब कभी अंगे-बोट लगी हो ना इस पे बटर पे, अक्सर लगी हुई होती है। लिडल पे या अल्डी पे ना किसी भी 150 का 140 का अक्सर ये लगा हुआ होता है, तो मैं ना 4-5 उठा के ले आती होती हूँ जब घी खत्म हो जाए, तो फिर मैंने दोबारा नए सिरे से घी बना के रख लेना होता है। जैसे मैंने थोड़ी देर बाहर आजकल धूप थी, मैंने इसे बाहर गार्डन डिश पे रखा है, थोड़े से मेल्ट हो गए हैं, तो अब मैंने इसका ना घी बना लेना है। घी बनाने का मेरा अच्छा मैंने मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीके देखे हैं, लेकिन हमारे घर में वही देसी तरीका जो मेरी नानी, दादी, अम्मी का था या मेरी अम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं। हम लोगों ने कभी भी इसके अंदर कुछ नहीं डाला। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो मुख्तलिफ चीज़ें अंदर डालते हैं घी बनाते हुए ना। तो लेकिन मैंने इसको सिंपल ये जो मक्खन है इसको मैंने गरम करना है। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी गरम करना होता है कि ये जो व्हाइटनेस है इसकी ख़त्म हो जाए और ब्राउन-ब्राउन सी वो जो लस्सी सी होती है ना वो हल्की लाइट सी ब्राउन कलर की हो जाए, तो फिर इसको निकाल लेना है। क्योंकि अगर व्हाइट-व्हाइट रहे तो फिर जब घी है उसमें स्मेल आती है। उसको लाइट सा ब्राउन होने देना है और फिर उसके बाद ये देखें, ये इस टाइम पे आके ना तो ये देखें व्हाइटनेस इसकी तकरीबन तो ख़त्म इस है। स्टेज पे आके ना इसको बाद में मैंने इसको छान लेना है और थोड़ी देर ठंडा होने देना है, तो फिर मैंने इस तरह से एक जार में ये देखिए यही हमारा जार है देसी घी का। तकरीबन ये कह लें कि 3 से ना हो गया था ये हाल तो हो ही गया था, एंड पे आप लोगों को नज़र आएगा, थोड़ा-सा ऊपर ही चला गया था, लेकिन ये है कि काफ़ी है हमारे लिए। महीना डेढ़ 2 हमारा ना आराम से निकल जाएगा। हमारे घर में देसी घी मेरा बहुत फ़ेवरेट है, बच्चे खा लेते हैं लेकिन इनको थोड़ी-सी स्मेल आती है। हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, लेकिन मैं बड़ी शौकीन हूँ मीठा ये जो देसी घी है ना, अच्छा मैंने अपनी अम्मी के घर में भी देसी घी और दूध बहुत खाया पिया हुआ है। मुझे बहुत पसंद था, देसी घी बहुत पसंद है, अभी भी है और दूध की मैं बहुत फ़ैन होती थी। अब तो ख़ैर दूध नहीं पिया जाता, लेकिन मैंने अपनी अम्मी के घर में दूध बहुत पिया हुआ है, मेरा बड़ी फ़ेवरेट ग़ज़ा थी। ये देखें काफ़ी है ये और बड़ा अच्छा और बड़ी प्यारी-सी भीनी-सी इसकी खुशबू आ रही थी। इसको अच्छी तरह से ये है कि जो व्हाइटनेस है उसकी मक्खन के अंदर ना वो ख़त्म करनी होती है। अगर वो रह जाए थोड़ी-सी तो फिर घी में थोड़ी-सी स्मेल हो जाती है और वो खाया वाक़ई नहीं जाता। अच्छा जी, हमारा टीवी पिछले दिनों ख़राब हुआ हुआ है, जहाँ से हम लोगों ने जो अनबीटा लिया हुआ है, वो चैनल नहीं आ रहे, तो ये मैच लगा हुआ था, पता नहीं बायन का लगा हुआ था, तो ये लोग ने ऐसे देख रहे थे इसके ऊपर आईपैड के ऊपर लगा के। तो ये फादर डे का हमने छोटा-सा केक जो है वो काट लिया था मुश्किल से किसी माशाल्लाह से हम इतने मेंबर्स हैं, तो थोड़ा-थोड़ा ही सबके हिस्से आया और था। ये देखें जी, मैं ऊपर आई हूँ वज़ू करने के लिए मगरिब की नमाज़ का, और मैंने ऐसे सूरज की तरफ यानी देखा है फ़ेंस्टे से बाहर, तो देखिए कितना प्यारा हिमल था। बहुत ही खूबसूरत, ऐसे मैं कितनी देर ना इधर खड़ी अपने कमरे में ये देखती तो रही ये हूँ। थी फिर आज की वीडियो, होपफुली आप लोग इसे पसंद करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।